हाय गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले ग्लास कैसे कटिंग होता है। तो ग्लास में बहुत सारे साइज आते हैं। जो 12 mm का ग्लास है वो बहुत ही डेंजरस होता है, उठाने में भी बहुत भारी होता है और उसका कटिंग ही बहुत मुश्किल होता है, जो सब आदमी कटिंग नहीं कर पाते हैं उसका। तो वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ 12 mm का ग्लास कैसे कटिंग होता है एक छोटे से डायमंड से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझे जाने कैसे 12 mm का ग्लास कटिंग होता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाएं और मेरे शॉर्ट वीडियो को भी आप लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। गाइस तो देखिए, ग्लास को पहले टेबल पे रखने के बाद इसे बैलेंस किया और ये देखिए इतना प्रेशर देने के बाद ग्लास कटता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कटिंग होता है डायमंड से। ये देखिए, ये पेन है, इसे पेन कहते हैं, इसके अंदर डायमंड होता है। और ये देखिए ये सीधा रखा और ये प्रेस करेंगे, देखिएगा। तो बहुत ही डेंजरस है ये सब, आप सब घर में ट्राई मत करिएगा। और ये देखिए ये कट गया। तो 12 mm ग्लास ऐसे ही कटता है दोस्तों। और देखिए और भी दिखाऊंगा मैं कैसे कटता है। तो देखिए पहले अपने हिसाब से मेजरमेंट लीजिए, कितना ग्लास चाहिए, क्या चाहिए, वो पूरा मेजरमेंट लेके पहले ये तेल लगाना पड़ता है। ये ऑयल आता है, ये ऑयल लगाने के बाद आप देखिए ये एक पेन है जिसके अंदर डायमंड है छोटा सा, और इसे एकदम जैसे स्कूल में हम लोग करते थे वैसी लाइन खींचना है। खींचने के बाद क्या करना है, देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए ग्लास के अंदर जो लाइन है एक तरफ से प्रेस करके एक तरफ से प्रेस कर दिया और ये निकल गया। तो ग्लास ऐसे कटिंग होता है गाइस। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए ताकि ऐसा वीडियो और भी अच्छा वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आऊँ। तो देखिए मेजरमेंट कर लिया। मेजरमेंट करने के बाद देखिए ये लाइन दिया। लाइन देने के बाद ये देखिए लाइन देने के बाद स्केल आया। स्केल आने के बाद फिर से वो तेल लगाया। तेल लगाने के बाद गाइस ये देखिए, तेल लगाने के बाद गाइस ये देखिए ये पेन, ये इसी को बोलते हैं पेन, जिसके अंदर डायमंड होता है। बहुत पतला बारीक सा डायमंड होता है और इससे बस एक लाइन दे दिया जाता है। लाइन देने के बाद इसके नीचे एक वो लाइन के सीधी सीधी स्केल रखा जाता है और एक तरफ से प्रेस करने से ये ऑटोमेटिकली कट जाता है प्रेशर के वजह से। और लाइन जो रहता है वो डायमंड का खींचा हुआ रहता है, तो वहीं से ही कटता है। देखिए और ये देखिए कट गया। तो गाइस वीडियो पर लगे रहें और पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय करें। तो गाइस जब चौड़ाई कम हो जाता है ग्लास का तो पूरा प्रोसेस सेम ही है। बस लास्ट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है क्योंकि चौड़ाई कम है ना। तो जो लाइन टाना जाता है डायमंड से स्केल से, ठीक है ना, तो देखिए ये प्रेस करना पड़ता है। यहाँ ये डायमंड वाला ही लाइन है जो खींचा था। तो इसे ठोकेंगे तो यहाँ से हल्का सा लाइन जहाँ है वहीं से क्रैक होगा। क्रैक होने के बाद में क्या करना, क्रैक होने के बाद में ऐसे करना है। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये डायमंड से लाइन टाना और ये देखिए मार रहा है यहाँ। तो ये प्रेशर देने से क्या होता है, यहाँ वो क्रैक हो जाता है। क्रैक होने के बाद वो सीधा लाइन से ही क्रैक होता है।
और लाइन के सामने ही प्रेशर देना पड़ता है। तो साइड से लकड़ी लगाएं एक तरफ, लाइन के उस तरफ, और कोई भारी या कोई हाथ में ग्लव्स पहन के इसे प्रेस करे। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कट गया।